रिंकू, हाँ जी। ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह। ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਟੂ ਟੂ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। चुनाव खत्म होने के बाद जिस पार्टी को तोड़ने के लिए भरसक पूरा प्रयास किया गया, यहां तक कि 20 सांसदों को भी तोड़ लिया गया, 58 से ज्यादा विधायकों को भी तोड़ लिया गया, और अब खबर आ रही है कि जिस सड़क से उठ करके ममता बनर्जी आज ममता बनर्जी बनी, टीएमसी पार्टी बनाई, 7 बार की एमपी रही, जो है मंत्रिमंडल में रही, 3 बार की मुख्यमंत्री रही, आज फिर से वही ममता बनर्जी सड़क पर उतरने जा रही हैं। सड़क से उठ करके आज फिर से ममता बनर्जी रोड पर रैली करने जा रही हैं। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की खबर है और कोलकाता की सड़कों पर महज कुछ ही देरी के भीतर ममता बनर्जी सड़क पर उतरने जा रही हैं। पार्टी में बगावत के बाद, सांसदों के बगावत के बाद, चुनाव हारने के बाद पहली बार ममता बनर्जी शक्ति प्रदर्शन करने जा रही हैं, दिखलाने जा रही हैं न सिर्फ उन बागियों को, न सिर्फ उन बागी सांसदों को, बल्कि बीजेपी पार्टी को भी कि ताकत अभी खत्म नहीं हुई है। आज भी वही जज्बा मेरे अंदर है जो जज्बा आज से ठीक 15 साल पहले था। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल से खबर है, ममता बनर्जी पूरी तैयारियों में है। 48 घंटे के भीतर दूसरी बार सड़क पर उतरने जा रही हैं। हालांकि पहली बार जब वो सड़क पर उतर रही थी तो आपको पता है कि पश्चिम बंगाल के अंदर एक बड़ा सीन क्रिएट हो गया है कि किस तरीके से उस पीड़ित परिवार को लेकर के लगातार लोग मिलने जा रहे हैं। और जो घटना हुआ, जो इंसिडेंट हुआ, आप सबको पता है, मुझे उस बात को बताने की जरूरत नहीं है। उस मामले को लेकर के ममता बनर्जी को कैंडल मार्च करना पड़ा, के सड़क पर उतरना पड़ा तमाम सांसदों के साथ में। दिल्ली में बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई, हालांकि कई सारे मसलों को लेकर के किया गया। लेकिन दोस्तों, 48 घंटे के भीतर, आज कुछ ही देर के भीतर ममता बनर्जी कोलकाता में शक्ति प्रदर्शन करने जा रही है। जरा खबर देखिए दोस्तों, न्यूज 18 की खबर, और खबर में लिखा, ममता बनर्जी आज भरेंगी हुंकार, चुनावी हार और पार्टी टूटने के बाद दीदी सड़क पर दिखाएंगी ताकत। दोस्तों, ममता बनर्जी आज सड़क पर ताकत दिखाने जा रही हैं। वही ममता बनर्जी जो अपने बलबूते इस पूरी पार्टी को बनाती हैं, अपने बलबूते इस पूरी पार्टी को खड़ा करती हैं, अपने बलबूते तमाम सांसदों को सदन में भेजती हैं, अपने बलबूते 3 बार की मुख्यमंत्री बनती हैं, अपने बलबूते 7 बार की एमपी बनती हैं। वो ममता बनर्जी एक बार फिर से सड़क पर ताकत दिखाने के लिए उतर रही हैं। हालांकि परमिशन नहीं मिल रही थी कि ममता बनर्जी सड़क पर उतर जाएंगी तो बीजेपी की हालत खराब हो जाएगी। बीजेपी में इस बात को लेकर के हड़कंप मचा हुआ है। बीजेपी घबराई हुई है कि ममता बनर्जी डरने वालों में से नहीं है। इवन ममता बनर्जी तो अपने पुराने तेवर में आती दिखाई दे रही हैं। सड़क पर रैली है, बागियों में हड़कंप हो गया है। दोस्तों, बीजेपी अब क्या करेगी, ये तो बात की बात है। तो कुल मिलाकर के दोस्तों, आज वही ममता बनर्जी सड़क पर उतरने जा रही हैं। खबर आई, पश्चिम बंगाल में चुनाव हार और पार्टी में बगावत के बाद पूर्व सीएम ममता बनर्जी पहली बार शक्ति प्रदर्शन करने जा रही हैं। कोलकाता हाई कोर्ट से सशर्त रैली की इजाजत मिल चुकी है, लेकिन रैली के रूट, वक्त और शामिल होने वालों को, लोगों की तादाद को लेकर हाई कोर्ट ने सख्त शर्त भी लगाई है। दोस्तों, ममता बनर्जी की ताकत क्या है ये वहां की कोर्ट भी जानती है, वहां की सरकार भी जानती है। इसीलिए ममता बनर्जी को शक्ति प्रदर्शन करने के लिए पहली बात तो सड़क पर उतरने के लिए परमिशन ही नहीं दी जा रही थी। पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल गए कि ममता बनर्जी सड़क पर उतरेंगी तो बीजेपी को जवाब देना भारी पड़ जाएगा। बागी गुट, जो बागी नेता, जो बागी सांसद, जो बागी विधायक हैं, वो सब कैसे बचा पाएंगे अपने आप को, कैसे जो है मुंह छुपाएंगे, क्योंकि ममता बनर्जी के पूछे गए सवालों का जवाब ना बीजेपी के पास है, ना बागियों के पास है, किसी के पास नहीं है। खबर में लिखा, कोलकाता की सड़कों पर ममता बनर्जी की हुंकार,
पार्टी हर स्तर पर दुर्गति होने के बाद पहली बार ममता बनर्जी राजधानी कोलकाता में हुंकार भरेंगी। टीएमसी में बगावत के बीच ममता बनर्जी कोलकाता की सड़कों पर अग्नि परीक्षा देने उतर रही हैं। ममता बनर्जी राजनीतिक संदेश देने की कोशिश कर रही हैं। भले ही वो चुनाव हार गई, पार्टी टूट गई, लेकिन अभी भी संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। पार्टी के भीतरघात और तृणमूल कांग्रेस पर सियासी संकट के बीच आज ममता बनर्जी सड़क पर भरेंगी हुंकार। लिखा है, सड़क से उठी ममता फिर से रोड पर उतरेंगी। कोलकाता में होने वाली टीएमसी की रैली पर पूरे बंगाल ही नहीं देश की नजर टिकी है, क्योंकि चुनाव हार के बाद पहली बार दीदी उस अंदाज में जनता के बीच जाएंगे जिस अंदाज में उन्हें बंगाल की फायर ब्रांड नेता बनाया था। कोलकाता हाई कोर्ट ने टीएमसी की रैली की इजाजत दे तो दी, लेकिन शर्तें लागू की हैं। दरअसल रैली को लेकर पहले कोलकाता पुलिस ने इजाजत देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद तृणमूल कांग्रेस हाई कोर्ट पहुंची। कोलकाता हाई कोर्ट ने सशर्त रैली निकालने की मंजूरी दे दी। हाई कोर्ट के आदेश के बाद रैली का रूट तय हो गया। तो दोस्तों, आप घबराहट, बौखलाहट इस कदर देख सकते हैं कि ममता बनर्जी सड़क पर भी नहीं उतर सकती, शक्ति प्रदर्शन भी नहीं कर सकती। पुलिस प्रशासन इजाजत ही नहीं दे रहा है, कोर्ट से इजाजत लेनी पड़ रही है और फिर अंततः लास्ट में कोलकाता हाई कोर्ट को इजाजत देनी पड़ती है, लेकिन वो भी सशर्त कि आप इसमें ज्यादा भीड़ नहीं लेके जा सकते। आप इस रूट से इस रूट तक जा सकते हैं। आपको दोनों रोडों में से एक रोड आपको खाली करना पड़ेगा, एक रोड आवाजाही के लिए छोड़ना पड़ेगा। ये सारे नियम शर्त लगाए गए हैं हाई कोर्ट की तरफ से। लेकिन फिर भी ममता बनर्जी आज कुछ ही देर के बाद सड़क पर उतरने जा रही हैं। कई बड़े मसले हो गए कोलकाता के अंदर, पश्चिम बंगाल के अंदर। उन सभी मसलों पर तो ममता बनर्जी घेरेंगे ही, लेकिन असली संदेश बीजेपी को देंगी, असली संदेश उन बागी सांसदों को देंगे, असली संदेश उन बागी विधायकों को भी देंगे। वैसे भी बागियों के बीच में हड़कंप मचा हुआ होगा कि आखिर ममता बनर्जी क्या कुछ करने जा रही है। कहीं ममता बनर्जी के पास पहली वाली भीड़ तो नहीं। और उसका जीता जागता एग्जाम्पल दोस्तों मैं आपको कैसे बताऊं। आप एग्जाम्पल इस कदर से समझ लीजिए, जो सयानी घोष ममता बनर्जी के साथ स्टेज साझा करके मोदी जी से लेकर के गृह मंत्री अमित शाह जी तक को जो घेरते नहीं चुप होती थी, लगातार घेरते हुए नजर आती थी, आज वही सयानी घोष जब कल पहुंची कोलकाता अपने ही लोकसभा के अंदर, वहां पर लोगों का गुस्सों का सामना करना पड़ा। गद्दार गद्दार, बेईमान बेईमान के नारे लगा दिए। इससे बड़ा एग्जाम्पल आपको मैं क्या दूं कि जनता के बीच में कितना गुस्सा है इन बागी सांसदों के खिलाफ, इन बागी विधायकों के खिलाफ जिन्होंने ममता बनर्जी के साथ गद्दारी की। और यही कारण है दोस्तों कि इस मौके को ममता बनर्जी अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती हैं। दोस्तों, क्या लग रहा है आप सभी को कि आने वाले वक्त में क्या ममता बनर्जी पूरे बिहार की राजनीति बदलने जा रही हैं या दिल्ली की राजनीति सियासत में हलचल मचाने जा रही हैं? आपकी जो भी राय होगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय रखेगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए वीडियो। धन्यवाद।